अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को काल की डेफिनेशन बताते हुए बताया कि प्यारी आत्मा, तुम यहाँ क्या देखते हो कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, बड़ी अच्छी गंगा जैसी मीठे पानी की दरिया बह रही है, नीचे मीठा पानी है, सर्दियों में गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है, फिर काजू किस्मत सेब संतरे बाग के बाग लगे हुए हैं। तो और किस तरह से दिन रात बन रहे हैं, कितनी अच्छी जमीन, कितनी ज़मीन दे रखी है, इसमें बनाओ और खाओ कमाओ। तो ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वामी, यहाँ का मालिक हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और फिर ये देखते हैं कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, अक्षेत्र का क्षेत्र नष्ट हो जाता है भूकंप आदि आने से, कि तूफान, समुद्री तूफान आ जाता है, हाहाकार मच जाती है, लाशें बच जाती है। तो ये समझ में ना आता फिर इतना, अगर ये भगवान दयालु है तो ये जुल्म क्यों कर रहा है ये। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन कसाई उन अपने बकरों के लिए बढ़िया तो उसके लिए एक झोंपड़ी डालता है, हट बनाता है, उनके लिए ऊपर छान टीन शेड डाल देता है, और अलग से एक चरागाह भी खरीद लेता है, एक तालाब भी बना देता है। उन बकरा कोई उनको जा कर के देखता है, संभालता है, चारा चराता है, पानी पिलाता है। तो वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, पानी पिलाता है, चारा चलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है। तो उसको अपना खास, अपना निजी मालिक मान के वो प्यारी आत्मा, वो भोली आत्मा बकरे, जब वो कसाई बकरों में जाता है, वो किसी बकरे का हाथ लगा कर देखता है कि वो कै किलो का हो गया, कितना मांस है इतना में इसमें, और वो भोली आत्मा उसको प्यार देता, उसको चाटता, हाथों से ऐसे चाटता है कि ये बहुत मेरा प्यारा मालिक है, मेरी कितनी देखभाल कर रहा है। और वो नो देखे यू कै कितने किलो का हो गया, जो कितने का बिकेगा, उनका हाथ लाला देखे, और वो प्यार दें उसको, ऐसे प्यार से उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, ऐसे पंजाली ऊपर को पैर लगा सीने से लगाना चाहते हैं उसको। और शाम के समय जब आ जाता ऑर्डर 2-4 बकरियां का, वो ना देखता किसकी माँ हर किसका बाप से, एक लाठी लेकर उनमें निकाल के और कड़च करवा देता है। तो ऐसे ये काल हमारे साथ कर रहा है। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इसने इतनी संक्षिप्त कर दी, इतनी कंसंट्रेट कर दी कि हम इतना ही सोच सकते हैं, इससे अधिक हम सोच भी नहीं सकते। अगर कोई चाहे तो हमारी बुद्धि उठ भी बड़ी देर से उठेगी, लेकिन ये परमात्मा ने एक ट्रीटमेंट दिया है कि ये काल के भांग का एंटीबायोटिक है। काल ने जो हमारी ये त्रिगुणमयी माया की भांग चढ़ा रखी है, ये दशा चढ़ा रखा है, इसके से, इस ज्ञान से और इस भक्ति शक्ति से ये एंटीबायोटिक इस नशे ने तार देंगे, और फिर आपको सपने में भी दिखाई देगी। यह सच्चाई जो दास आज को बता रहा है, जो परमात्मा कबीर जी ने बताई थी, ये 100% सत्य है। तो ये काल कहता है ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण विष्णु से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव से, तो ये मेरे से ही हुआ जान। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, आपने देवी पुराण में देख लिया, ये भी बहुत प्रमाण है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छी तरह प्रमाणित करते हैं। देवी भागवत महापुराण, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यमान हैं। अब अनुवादकर्ताओं ने बहुत कुछ सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की है, जिसमें केवल हिंदी अनुवाद किया है। और पुण्यात्मा, यदि कुछ दिन और लेट हो जाते ना, परमात्मा युग ज्ञान प्रचार दास के द्वारा ना करवाए, तो कुछ दिनों में गीता जी के ओरिजिनल श्लोक हमने देखने नहीं मिलो। ये बनाने लगे थे हिंदी के अनुवाद, और बिरन उसमें के सट्टे मार रखे थे। गीता मेरे पास है, गीता जिसमें केवल हिंदी लिख रखी है, और उसमें गीता जी के श्लोकों के बारे में कितना उनका कोई भावार्थ नहीं है। बिरन क्यों बना रखे, राजा ने 15वें अध्याय का पाठ किया था गीता जी का, उसको पुत्र प्राप्ति होगी, एक नंबर में का किया था उसको ऐसा प्राप्ति, इस तरह की बकवाद गढ़ रखी न। तो शुक्र है परमात्मा ने कि ये संस्कृत सहित मिल गया पाने,
और आसानी से समझ लेंगे। तो ऐसे ही जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये केवल हिंदी बना दी इन्होंने पुराणों की, फिर भी सच्चाई बहुत कुछ विद्यमान है। और फिर अभी तक हमें ये हिंदी संस्कृत सहित भी अपने पास है और हम शिक्षित हो गए। अब इसमें से भी ढूंढ लिया अपन वो माल जो हमने चाहिए था, जो जड़ी। अब देखो श्री देवी भागवत संस्कृत सहित, हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से ये छपी है। खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई, यहाँ से छपी है। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंदय प्रारंभते। अब यह संस्कृत से है या नागरी लिपि, हम हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, इनमें एक दूसरे में इन अक्षर फंसा रखे हैं, इतना अंतर है। आगे देखो, ये 11वां अध्याय है तीसरे सकंद का, ये तृतीय सकंद है, अध्याय 5। इसके अध्याय 5 के 8वें श्लोक में भगवान शंकर बोल रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। यानी ब्रह्मा मुझे तो तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु सतोगुण ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु शंकर जी कह रहे मैं तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सतोगुण क्यों बना दिया? यदि आप दयालु हो और ये कहते हो कि बेटा तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, तो इसे कुकर्म में हम क्यों फंसा दिए? इसका सीधा सा कहने का यो तात्पर्य। दुखी होकर कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझको उस तमोगुण क्यों किस प्रकार प्रदान कर दिया? मैं तमोगुण क्यों बना दिया? जरा सी बात में गुस्सा हो जाता पेरन कितना कुकर्म कर देता हूँ, मेरा बस की बात नहीं। और रजोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण युक्त कर यू क्यों बना दिया रजोगुण, और विष्णु जी को सतोगुण। अब संस्कार देखिए, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया? प्रधान प्रदोनी है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले रजो ब्रह्मा जी को क्यों रजोगुण संभाव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, क्यों रजोगुण बना दिया? और सुविहित क्यों सतोगुण हरि, विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु।